Assalamualaikum. My name is Mohammed Sahib Sundro and I am the final year student of Khaja यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। हम इसमें स्टडी करेंगे डिफरेंट रेशोज़ को, हम उनको एक्सेल शीट पर परफॉर्म करेंगे और उनकी फाइनल ईयर की रेशोज़ निकालेंगे। हम 10 ईयर रेशोज़ को स्टडीज़ करेंगे फ्रॉम डिफरेंट हम उस कंपनी की रिपोर्ट्स को स्टडीज़ करेंगे और उनको आखिर में इंटरप्रिटेशंस करेंगे कि ईयर 2022 में और ईयर 2015 और बैकवर्ड जितने भी ईयर्स हैं उसमें क्या फ़र्क था और आज के दौर में क्या फ़र्क आया है। सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। जिस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है वो है माड़ी पेट्रोलियम कंपनी। बेसिकली माड़ी पेट्रोल कंपनी पाकिस्तानी लिमिटेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में लोकेटेड है। द कंपनी जो कंट्रोल होती है 40% जो शेयर हैं फौजी फर्टिलाइज़र के पास हैं और पाकिस्तान की सेकंड हम स्टडी करते हैं और एक्सेल फाइल पर जाते हैं और देखते हैं इनकी रेशोज़ को। तो मैंने पहले से रेशोज़ बनाई हुई हैं फ्रॉम ईयर 2022 टू टिल 2013 तक और हम अब इसको इंटरप्रेट करेंगे और इनकी स्टडी करेंगे ये कैसे बनी। सबसे पहले मैंने जिस रेशोज़ के ऊपर काम किया वो करंट रेशोज़ हैं, फिर उसके बाद एसिड टेस्ट रेशोज़ हैं, गियरिंग रेशोज़ हैं और एफिशिएंसी रेशोज़ में आते हैं हमारे पास एवरेज पेएबल सेगमेंट और एवरेज रिसीवेबल इन्वेंट्रीज, टर्नओवर रेशोज़, ROEF आता है, रोज़फ आता है, तो सेल ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में हमारे पास आते हैं ROSF, ग्रॉस प्रॉफिट रेशोज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशोज़, एसिड टर्नओवर रेशोज़, इन्वेस्टमेंट कवर रेशो एंड लास्ट में जो हमारे पास आता है वो डिविडेंड यील्ड रेशो है। अब सबसे पहले हम देखते हैं करंट रेशोज़। करंट रेशोज़ को फाइंड करने के लिए जो उनका फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है CA डिवाइड बाय CL। CL का मतलब है करंट लायबिलिटी और CA का मतलब बेसिकली करंट रेशोज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो करंट रेशोज़ फाइंड करने के लिए हमें करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज़ को डिवाइड करना पड़ता है। करंट एसिड्स कंपनी के वो एसिड्स होते हैं जहाँ से कंपनी कैश बनाने की कोशिश करी होती है। करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी इस्तेमाल करी होती है जिन चीज़ों को और जो कंपनी बोरो करती है अब 2022 में अगर देखें तो 86 मिलियन करंट एसिड्स था और 38 मिलियन करंट लायबिलिटीज़ थे। अगर हम इनको स्टेटमेंट्स में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2022 की स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। हम देखते हैं इनको करंट एसिड्स एंड लायबिलिटीज़ में, तो आप देख सकते हैं करंट एसिड्स हमारे पास ये हैं 36 पॉइंट जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 86 मिलियन को डिवाइड करेंगे 38 मिलियन से तो हमारे पास 2.26 करंट रेशोज़ परसेंटेज में आएगा। अगर करंट रेशोज़ आपका 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कंपनी करंट एसिड्स कंपनी के पास ज़्यादा है। तो 22 में कंपनी के पास एसिड्स ज़्यादा थे, 2021 में सबसे ज़्यादा थे क्योंकि 3.261 था और जितना हायर हमारा करंट रेशोज़ होंगे उतनी हाईएस्ट यानी कंपनी के चांसेस होते हैं लिक्विडिटी पोजीशन जनरेट करने में। तो जो अब सेकंड हमारे पास जो रेशो है वो एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो इज़ बेसिकली सिमिलर द करंट रेशो, बस हम फ़र्क इसमें ये आता है जो करंट एसिड्स होते हैं हम उसमें से लेस कर देते हैं इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? इन्वेंट्रीज़ एक्चुअली कंपनी के किसी भी कंपनी का रॉ मटेरियल या जो कोई काम हो रहा होता है या कोई काम हो चुका होता है उसको हम फिनिश्ड गुड कहते हैं। जो आखिर में जो प्रोडक्शन आ रही होती है उसको हम कहते हैं लेस इन्वेंट्रीज़। यानी इन्वेंट्रीज़ करते हैं लेस का मतलब कि अब हम माइनस करेंगे करंट एसिड से। तो बेसिकली एसिड टेस्ट रेशो भी एक क्विक रेशो होती है और लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। इसका जो मेन फोकस होता है
वो उनका होता है फोकस ऑन द मोस्ट लिक्विडिटी एसिड दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश टू कवर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। यानी ऐसे 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 लिक्विड पर होता है जो क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश में, ताकि हम जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं हम उनको कवर कर सकें। अब इसमें देखा जाए तो वो सेम ही वैल्यूज़ आएंगी जो करंट एसिड्स की थी और करंट लायबिलिटीज़ की थी, बट डिफरेंस ये आ गया कि हम माइनस करेंगे 3 मिलियन जो इन्वेस्टरीज थी टू 2022 की कंपनी की, और जब हम माइनस करके डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से तो 2.35% आएगा। इसका मतलब कि भी सेम कि कंपनी ज़्यादा लिक्विडिटी बना रही है, उसकी जो पोजीशन है लिक्विडिटी में हाई है, यानी कंपनी के पास एसिड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लायबिलिटीज़। तो 2022 में 2.35% था, फिर 2021 में ज़्यादा था 3.49, फिर 2022 में 1.33, 1.24, इसी तरह कम होते गए। अच्छा, अब जो थर्ड रेशो है हमारे पास वो है द गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम गियरिंग रेशो इंडिकेट किसे कर रहा था, गियरिंग रेशो इंडिकेट कर रहा होता है कंपनी कितना रिस्क में है और कितना रिस्क में नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी। टोटल डेप्थ से मुराद ये है कि बेसिक कंपनी ने कितनी फंडिंग ली हुई है फ्रॉम डिफरेंट बैंक से या किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी ने कितनी डेप्थ ली है। टोटल लिक्विडिटी का मतलब द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनीज। अगर हम देखें 2022 में तो 16 मिलियन टोटल डेप्थ कंपनी ने फंड किया था ताकि कंपनी अपने ऑपरेशन रन कर सके, और टोटल इक्विटी जो थी 33 मिलियन, यानी कंपनी ने 33 मिलियन के शेयर्स इशू किए थे। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो 49% आता है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जितना कम परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा रिस्क कंपनी को कम फेस करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हाई रिस्क होगा उतना ज़्यादा कंपनी को फाइनेंशियल फंड्स वापस देने में प्रॉब्लम होगी। अगर 34% 2022 में था तो 21% 30 में था, और 2022 में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एफिशिएंसी रेशोज़। एफिशिएंसी रेशोज़ बेसिकली स्टडी होता है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए कितनी जल्दी एक चीज़ को सेल करती है और उसे पैसे बनाती है, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशोज़। यानी कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितने कंपनी ने पैसे लगाए हुए हैं, उस सब से ये मिलता है कि कंपनी कितना जल्दी यानी अपनी सेल करके अपनी प्रोडक्शन को सेल करके उसे पैसे बनानी है, टर्नओवर कर रही है उन सब चीज़ों से। इसके 3 पार्ट है हमारे पास। नंबर 1 इज़ एवरेज पेएबल सेटलमेंट, फिर एवरेज रिसीवेबल है, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशोज़ हैं। एवरेज पेएबल का मतलब होता है कि कंपनी अपने ईयर में कितना मनी पेएबल करती है वापस। इसके हमारे पास 3 पार्ट है। नंबर 1 इज़ एवरेज पेएबल, नंबर 2 इज़ एवरेज रिसीवेबल, और नंबर 3 इज़ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशोज़। अब एवरेज पेएबल का मतलब होता है कि कंपनी कितने जल्दी कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने जो डेप्ट्स होते हैं, जो कंपनी ने फंड रिसीव किया हुआ था, उसको कितनी जल्दी पे बैक करती है टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनसे वो फंड्स वगैरह लेते हैं। अगर हम 2022 में देखें तो कंपनी ने 20 मिलियन के आसपास अपना यानी फंड जो था वो वापस दिया था, और जो क्रेडिट परचेज होता है उससे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारे एवरेज पेएबल पता चल जाएगा कि कंपनी ने यानी इतना सा हमने सामान लिया था और इन सामानों में से हमने इतना पेएबल कर लिया था, यानी 20 मिलियन हमने वापस कर दिया था। उसको फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे एवरेज पेएबल को क्रेडिट परचेज से, जिसे 0.63 आएगा। जितना ज़्यादा आपका एवरेज पेएबल होगा उतना जल्दी आपने यानी अपना अमाउंट पे बैक किया है। 2022 में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने 0.63 अपना एवरेज पेएबल यानी पैसा वापस दिया था टू डिफरेंट फंड्स, और 2021 में बहुत ज़्यादा दिया था, 2.75% आ रही है, और 2022 में भी 2023
2020 में भी 0.76% वापस दिया था। इसी तरह हर ईयर का डिफरेंट था, मगर जो लास्ट ईयर था 2013, हम जिस ईयर्स की फाइंड कर रहे हैं उसमें 1.29% वापस किया था, यानी एक 20 मिलियन किया था, मगर जो क्रेडिट परचेस है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द एवरेज पेबल। फिर उसके बाद आता है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल का मतलब होता है कि कंपनी अपने कस्टमर से या अपने कंज्यूमर से कितने टाइम पीरियड के अंदर जो पेमेंट को वापस रिसीव करते हैं। जो कंपनी ने जो 2022 में जो क्रेडिट सेल था वो 95 मिलियन था, जबकि एवरेज रिसीवेबल था जो कस्टमर से जो वापस मिला था पैसा वो 215 मिलियन था। और 2021 में 127 था और 33 मिलियन सेल हुई थी और 73 मिलियन सेल हुई थी। अगर हम डिवाइड करते हैं एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल तो 0.83% आता है। इसका भी इसी तरह होता है कि जितनी हाई आपकी परसेंटेज होगी उतना आपने रिसीव किया है। तो रिसीव अकॉर्डिंग टू द 250 मिलियन रिसीवेबल से बहुत ज़्यादा कम मार्जिन है। और इसी तरह 2021 में भी 0.64 था, फिर 2020 में 0.34 था, बट 2019 में कंपनी ने ज़्यादा पे किया था। और जो थर्ड रेशो है हमारे पास वो है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में ये होता है कि जो एवरेज इन्वेंट्रीज होती हैं कंपनी, यानी कितनी जल्दी अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। अब अगर हम देखें 2022 में कंपनी माड़ी पेट्रोलियम ने 3 मिलियन प्रोडक्ट्स इन्वेंट्रीज का टर्नओवर किया था और जो टोटल गुड्स सेल किए थे वो थे 13 मिलियन। और जो रेशोज़ आई है हमारे पास वो आई है 82.99। इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगाया जाता है वो टोटल गुड्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्रीज। तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी जो 82.99 है और 2021 में 98 था परसेंटेज और 2020 में 15% था। अगर यहाँ हम देखा जाए तो कंपनी ने 2020 में बहुत कम सेल की थी एज़ कम्पेयर टू। अब हम ग्रोथ प्रॉफिट को देखते हैं तो ग्रोथ प्रॉफिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी का जो ओवरऑल जो सेल होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी कितना सेल करने के बाद जनरेट कर रही है। बेसिकली जो ग्रोथ प्रॉफिट था, रेवेन्यू जो था कंपनी का सेल थी 2022 की वो थी 95 मिलियन और 52 ग्रोथ प्रॉफिट था, 52 मिलियन ग्रोथ प्रॉफिट था। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ग्रोथ प्रॉफिट को 95 मिलियन के साथ तो 55% आता है 2022 का, जबकि 2021 का आता है 76%। इसका मतलब कंपनी ने ज़्यादा सेल की थी एज़ कम्पेयर टू द 2021। तो इसी तरह जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें ये होता है कि कंपनी कितना टोटल एक चीज़ को बनाने में ऑपरेट करती है, उसका कितना प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑपरेटिंग। जो सेल था वो सेम हो गया है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ प्रॉफिट, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 50 मिलियन था। और 2022 में 53% था और 2021 में 54 था, यानी 1% हायर था। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी जो सेल की थी वो एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा की थी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर खर्चा किया जाता है वो 15 मिलियन किया जाता है। थैंक यू। आज